आज ये हमारी बेवकूफियों का नतीजा है कि ये जो बिल हमारे सामने आया था, जो पास भी हो गया, जिसके खिलाफ एहतिजाज हो रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हो रहा है ना। प्रोटेस्ट, एहतिजाज क्यों हो रहे हैं? सरकार की नीयत खराब हो गई। जानते हो किस लिए? फेसबुक चलाने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों, इंस्टाग्राम चलाने वालों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों, नौजवानों, आपने कितनी पोस्ट फेसबुक पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर कितनी पोस्ट आपने ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुअतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया। सलीका अल्लाह का कलाम सिखाता है। कुरान कहता है यूं अर्ज किया करो, यूं अल्लाह की बारगाह में गुजारिश किया करो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ऐ मुल्कों के मालिक है, कायनात के बादशाह, बादशाहत तेरी है, सल्तनत तेरी है, खजाने तेरे हैं, सब कुछ जो कुछ है वो तेरा है, सब अल्लाह का है। अल्लाह ताला का कुरान बंदों को सिखा रहा है, अल्लाह की बारगाह में यूं गुजारिशें किया करो, ऐ मौला बादशाहत तेरी, हुकूमत तेरी, सल्तनत तेरी, मिल्कियत तेरी, तू जिसे चाहे सुल्तान बना दे, तू जिसे चाहे नवाज दे, तू जिसे चाहे बादशाहत अता कर दे। इज्जत भी तेरे इख्तियार में, जिल्लत भी तेरे इख्तियार में, तू जिसे चाहे इज्जत अता कर दे, जिसे चाहे तू जलील कर दे। मौला ये तेरा करम है, तेरी शान है, तू जिसे चाहे जलील कर दे। मगर याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत अता की, किस लिए? वजह ये है कि हम मुस्तफा जाने रहमत के उम्मती हैं, आका के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के उम्मती, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। तो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा, अल्लाह ने ताजे वक़ार अता फरमाया, परवरदिगार ने दुनिया में भी इज्जत अता की, आखिरत में भी अल्लाह सुरखरू फरमाएगा। क्योंकि इधर दुनिया में अल्लाह को न मानने वाले, रब के आगे सर न झुकाने वाले, एक अल्लाह की इबादत न करके सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों खुदा बनाने वाले, उन खुदाओं के आगे सर झुकाने वाले, याद रहे दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। इज्जत तो मोमिनों के लिए है, वक़ार तो मोमिनों के लिए है, इज्जत अल्लाह ने मोमिनों के हिस्से में रखी है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान वालों घबराओ नहीं, गम न खाओ, तुम अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने वाले लोग हो, इज्जत तुम्हारे लिए है। हम और आप मुसलमान हैं, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह।
जोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान होना कोई मामूली बात नहीं है, साहिबे ईमान होना मामूली बात नहीं, मुस्तफा का उम्मती होना ये मामूली बात नहीं। याद रखो मेरे अजीजों, हम मुस्तफा के गुलाम हैं, आका के उम्मती, और उम्मती होना मामूली बात नहीं। हम इसीलिए तो कहते हैं वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। उम्मती होना मामूली बात नहीं, क्योंकि हम वो हैं, हमारी शान अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, हमारी इज्जतों का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। हम वो हैं कि जिन्हें कुरान ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। याद रहे अल्लाह ने मुझे और आपको बेहतरीन कहा है। हम वो उम्मत है कि अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी शान अता फरमाई, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कलीम का खिताब अता किया। कलीमुल्लाह आपको कहा जाता है क्योंकि आप अल्लाह से बातचीत किया करते थे, कलाम किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। अल्लाह से बातचीत करना, कलाम करना, गुफ्तगू करना मामूली बात है? बोलिए, आपने कभी अल्लाह से बातचीत की है? बोलिए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जो उर्दू बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? अभी आप थोड़ी देर जरा सब्र करके बैठेंगे तो आपको इंशाअल्लाह कई सारे पैगाम मिलेंगे। और अगर उखड़ गए और भागने लगे तो आप पछताएंगे, कुछ भी नहीं पाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ जाना ये अक्लमंदों का काम नहीं। अक्लमंद खाली हाथ नहीं जाते, अक्लमंद अपने हिस्से कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। अक्लमंद बनिए, होशियार बनिए। आपकी बेवकूफियां ही आपको कमजोर कर रही हैं। इस कौम की बेवकूफियां ही इस कौम को कमजोर कर रही हैं। आज ये हमारी बेवकूफियों का नतीजा है कि ये जो बिल हमारे सामने आया था, जो पास भी हो गया, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हो रहा है ना। प्रोटेस्ट, एहतजाज क्यों हो रहे हैं? सरकार की नीयत खराब हो गई। जानते हो किस लिए? फेसबुक चलाने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों, इंस्टाग्राम चलाने वालों, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों, नौजवानों, आपने कितनी पोस्ट फेसबुक पर देखी होंगी, सोशल मीडिया पर कितनी पोस्ट आपने देखी होंगी जहां लिखा हुआ मिला होगा अब्दुल पंचर लगाने का काम करता है। वहां पर आपने देखा होगा लिखा हुआ अब्दुल सब्जी बेच रहा है। यानी हल्का दिखाया जा रहा था ना, हल्का, कि ये मुसलमान है, ये अब्दुल तो पंचर लगाता है, ये तो सब्जी बेचता है गली गली फिर के, ये तो रेड़ी पर सामान बेचता है। तौहीन करने की गरज से ये तो अब तक यही दुनिया को दिखा रहे थे, बता रहे थे कि अब्दुल तो बड़ा गरीब है, अब्दुल तो फकीर है, अब्दुल के पास कुछ नहीं। मगर मेरे अजीजों, अब्दुल को गरीब समझने वाले, गरीब बताने वाले, गरीब दिखाने वाले
जब इन्होंने अब्दुल की जमीन देखी, जब अब्दुल की प्रॉपर्टी देखी तो घबरा गए, नीयत खराब हो गई, वक्त बिल लेके आ गए, रातों रात पास कर लिया, क्योंकि इन्हें पता लग गया अब्दुल को गरीब समझना बेवकूफी है। अब्दुल तो अपनी मालो दौलत को अपने रब के नाम पे लुटा चुका है। ये वो कौम है, वो जिगर रखती है कि जमीन, आज दुनिया जमीन के लिए मर रही है, कत्ल हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कीमती जमीन है, मुसलमान ने कहा अल्लाह के लिए कर दी वक्फ। विरसे में मिली थी या चाहे खरीदी थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, कह दिया अल्लाह के लिए वक्फ। जब जमीन देखी ना तो नीयत खराब हो गई। मंसूबा बनाया गया कि इन जमीनों पे कब्जा कैसे किया जाए। एहतिजाज करना हमारा हक है पुरअमन तरीके से। मंसूबा बनाया गया कि कैसे इन जमीनों पे कब्जा किया जाए, कैसे इन्हें कमजोर किया जाए, क्योंकि ये जानते हैं मुसलमान सूखी रोटी खा के गुजारा करेगा, दाल भात खा के गुजारा करेगा, मगर दीन में समझौता इसे गवारा नहीं है, कुरान में समझौता इसे गवारा नहीं है। ये अपनी मालो दौलत इस्लाम के लिए लुटा देता है। ये कमजोर है, गरीब है, अगर 500 कमाता है तो ये 200 इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है। कभी जज्बा बेदार ज्यादा हो गया तो ये 400 भी इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है। ये 100 में अपना गुजारा कर लेता है, 100 में अपने बच्चों को पाल लेता है, उसी में अपने बच्चों को सब अपने बच्चों की परवरिश कर लेता है। तो लोग घबरा गए, कहने लगे मंसूबा बनाओ, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करो। कर भी लिया, क्योंकि जबरन तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, अब मैं आपको अपने उन्वान की तरफ ला रहा हूं। याद रखना, वक्त बड़ा बलवान होता है। आज तुम ताकतवर हो, कल कोई और ताकतवर था, आने वाले कल में कोई और ताकतवर होगा। जितना करना है, जो कुछ करना है कर लो, मगर ये याद रखना वक्त बदलते देर नहीं लगती है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। कर देता है कि नहीं? वक्त से पंगा मत लेना कभी। आओ अब मैं आपको कुरान अजीम की वो सूरह मुबारका छोटी सी सूरत सुनाऊं जिसको मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया वल अस्र। आपने सैकड़ों मर्तबा अपनी नमाजों में इसको पढ़ा होगा, आपने अपने इमाम से क़िरात में इसको सुना होगा। छोटी सी सूरत, पहला फिक्रा, पहला कलमा, पहला टुकड़ा, वल